दोस्तों, आपको ऐसा फील हुआ है कि अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? तो ये सवाल का जवाब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में समझाया है। उन्होंने अमीर लोगों की मेंटालिटी और गरीब लोगों की मेंटालिटी की बहुत ही अच्छी बात कही है। तो आइए जल्दी से समझते हैं ये दोनों मेंटालिटी में क्या फ़र्क है। दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से वर्ल्ड की बेस्ट बुक की एनिमेटेड हिंदी समरी बनाते हैं, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बनाएं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, एकदम सक्सेसफुल इंसान उसकी पिछली ज़िंदगी में रोड पे आ गया। एक एक्टर या कोई स्पोर्ट्समैन अपनी पिछली ज़िंदगी में पैसे के लिए मोहताज हो गया। ये क्यों होता है? ऑथर बताते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये खामी है। ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कोई ज्ञान नहीं देती। अमीर लोगों को ये ज्ञान के बारे में पता होता है तो वो अपने बच्चों को ये ज्ञान अच्छे से सिखाते हैं, और जो गरीब हैं उनके बच्चे ये सीख नहीं पाते, इसलिए वो भी अपना जीवन गरीबी में बिताते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, ऑथर ने बताया है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग एसेट्स में पैसा खर्चते हैं और गरीब मेंटालिटी वाले लोग लायबिलिटीज़ में पैसा खर्च करते हैं। ऑथर ने यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बहुत ही सरल व्याख्या दी है। ऑथर ने कहा है कि जो वस्तु या चीज़ आपकी इनकम में बढ़ावा करे या आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट्स है, और जो चीज़ या वस्तु आपकी जेब में से पैसे निकाले या खर्च करवाए वो आपकी लायबिलिटीज़ है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक कार ली है, वो गरीब मेंटालिटी वाले लोग उसे एसेट समझते हैं और अमीर मेंटालिटी वाले लोग उसे लायबिलिटी समझते हैं। आप जो भी कार लाए हो वो आपको हर महीने खर्चा देगी, उसका मेंटेनेंस, उसका इंश्योरेंस, वो सब आपकी जेब में से पैसा निकालेगी, इसलिए उसे लायबिलिटीज़ कहा गया है। अगर आपने वो कार रेंट पे देने के लिए ली होती तो वो कार हर महीने आपकी जेब में पैसा डालती, तो अब वो एसेट्स कहलाती। रॉबर्ट ने कहा है कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर भी आपसे पैसे निकालता है, तो वो भी एक लायबिलिटीज़ है। आपको ऐसा घर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए जो आपकी सब इन्वेस्टमेंट को ख़त्म कर दे और ऊपर से लोन भी लेना पड़े। ऐसा करके आप रेट रेस में से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऑथर कहते हैं आप पूरी ज़िंदगी ऐसे घर की EMI के लिए काम करोगे जो आपका ज़िंदगी भर हो नहीं पाएगा, और आप बैंक के लिए काम करते रहोगे। ऑथर ने इस बुक में टैक्स की भी बात की है। टैक्स का जन्म कहाँ से हुआ और ये सब डिटेल में बताया है। ऑथर कहते हैं अमीर लोग टैक्स कैसे बचाना ये अच्छी तरह जानते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी इनकम का आधा हिस्सा गवर्नमेंट टैक्स में दे देते हैं। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी जो उनके वहाँ ही नौकरी करती है उससे गवर्नमेंट टैक्स कम भरा। तो अब समझ में आया कि अमीर लोगों की मेंटालिटी टैक्स के बारे में क्या है। ऑथर ने टैक्स चोरी के बारे में नहीं कहा है, पर गवर्नमेंट में से जो बेनिफिट मिलते हैं वो लेने की बात की है। देश का टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा उनके मिडिल क्लास लोगों से आता है, ना कि अमीर लोगों से। तो आपको टैक्स के बारे में अच्छे से समझना होगा। अमीर मेंटालिटी वाले लोग टैक्स के बारे में अच्छे से जानते होते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि आपको अपने एक्सपेंस पे ध्यान देना होगा। आप पैसे लायबिलिटीज़ पे न खर्च करके एसेट्स पे खर्च करें, और वो एसेट्स में जो इनकम हो उससे अपने खर्चे को पूरा करें। आइए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दो दोस्त हैं, आमिर और समीर। दोनों की साथ में जॉब लगी, दोनों की तनख्वाह भी सेम थी। अब दोनों की पगार चालू हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों अपनी जॉब से बहुत खुश थे। जैसे ही पगार आता, आमिर उसका एक हिस्सा म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा में डालता। समीर उससे मोबाइल, टीवी, बाइक एक्सेट्रा में खर्च करता। 1 साल के बाद दोनों का इंक्रीमेंट हुआ। समीर ने सबसे पहले एक बड़ा घर लोन पे ले लिया और एक लग्जरी कार भी ले ली, जबकि आमिर ने ज़्यादा पैसे म्यूचुअल फंड और अदर सेविंग में डालने का डिसाइड किया। थोड़े टाइम में आमिर को एक छोटी दुकान खरीदने का अवसर मिला। उसने अपने बचत में से वो दुकान खरीद ली और उसे रेंट पे दे दी, और वो रेंट को भी इन्वेस्ट करता गया। फिर उसका फ्रेंड कुछ बिजनेस आइडिया लाया तो उसमें भी उसने पैसे रोके।
अब 3 साल बाद समीर को ये फियर है कि अगर उसे जॉब से निकाल दिया गया तो उसकी लाइफस्टाइल, उसका घर, उसकी फैमिली सब मुश्किल में आ जाएगी। जबकि अमीर की अदर इनकम उतनी हो गई है कि उसका घर का खर्चा अदर इनकम में से ही निकल जाता है। अब उसे नौकरी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए करनी थी। जब वो वहाँ से पूरी तरह सब कुछ सीख गया, बाद में उसने नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। ये इसलिए संभव हुआ कि आमिर ने पैसे के लिए काम नहीं किया और उसके पैसों को उसके लिए काम पे लगाया। ऑथर ने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम पे जोर दिया है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये बता दूं कि इसका जो टाइटल है रिच डैड पुअर डैड, वो रिच डैड यानी ऑथर के फ्रेंड के पिता है जो रिच मेंटालिटी वाले थे। वो मरते वक्त अपनी फैमिली के लिए ढेर सारे रुपए और चैरिटी के लिए भी ढेर सारे रुपए छोड़ के गए। जबकि एक थे पुअर डैड जो उनके खुद के पिता थे। वो पीएचडी थे और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते थे। फिर भी वो मरते वक्त अपनी फैमिली के लिए ईएमआई और बिल्स छोड़ के गए। ये इसलिए हुआ कि उनकी मेंटालिटी पुअर मेंटालिटी थी। तो ऑथर ने डिसाइड किया था कि वो रिच डैड की मेंटालिटी के हिसाब से ही फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे और यही मेंटालिटी ने उन्हें बहुत पैसे कमा के दिए और वो 50 साल के अंदर रिटायर हो गए। तो दोस्तों, आशा है आपको ये समरी पसंद आई होगी। आपसे विनती है कि आप इस समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।